सड़क पर एक औरत का एक लम्हे में गायब हो जाना और फिर मेरे घर में उसका आना, मैंने उसे क्यों देखा था। ये कहानी हमें दिल्ली से हमारे एक सब्सक्राइबर रवि ने भेजी है। आइए ये उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की सोच, उसके यकीन और दुनिया के बारे में उसकी तमाम तसव्वुरात को हिला कर रख देते हैं। ये कोई ख़याली कहानी नहीं बल्कि मेरी अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा सच्चा वाक़या है जो आज भी मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या कुछ ऐसी पोशीदा हकीकतें भी हैं जिन्हें हमारी अक़ल तस्लीम नहीं करती। मेरा नाम रवि है और ये दास्तान 2018 की है, जब मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक थी। मैं सरकारी नौकरी करता था और इन दिनों भूटान की सरहद के करीब एक देही इलाके में तैनात था। दफ्तर के औकात मुनासिब थे और मैं आम तौर पर दोपहर 2 बजे के करीब घर की तरफ निकल जाता था। चूँकि गांव में बिजली की फराहमी अक्सर मुनक़ता रहती थी और मैं इन दिनों गेमिंग का बहुत शौकीन था, इसलिए मैंने 35 किलोमीटर दूर एक कस्बे में किराए पर रिहाइश इख्तियार कर ली। मैं रोज़ाना अपनी मोटरसाइकिल पर दफ्तर आता जाता था। सड़क पक्की और बेहतर हालत में थी, लेकिन तकरीबन 20 किलोमीटर का इलाका वीरान और जंगल और बांस के झंडों पर मुश्तमिल था, जहां कोई रिहायशी इमारत नहीं थी। इसी दोपहर जब मैं तकरीबन 3 बजे वापस घर जा रहा था और आधा फासला तय कर चुका था तो मेरी नज़र एक खातून पर पड़ी। वो कबायली लिबास में मलबूस सड़क के किनारे पैदल चल रही थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि उनकी उम्र तकरीबन 30 के करीब होगी। मैं जब उनके करीब से गुज़रा तो पीछे देखने वाले आईने में उनका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, वहाँ कोई नहीं था। मैंने फ़ौरन अपनी मोटरसाइकिल रोक दी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सोचा दिन की रोशनी में भी ऐसा हो सकता है, तो मैं डरने की बजाय तजस्सुस में आ गया। मैंने इर्द गिर्द देखा, उस जगह सिर्फ बांस के दरख्त थे, छुपने की कोई जगह नहीं थी। एक लम्हे वो इतनी दूर नहीं जा सकती थी। चंद सेकंड की तलाशी के बाद मैंने अपना इरादा बदला और घर की तरफ निकल पड़ा। बाकी की शाम मैंने गेम्स खेलने और रात का खाना खाने में गुजारी। रात 1 बजे मैं सो गया, लेकिन रात के 3 बजे अचानक मैं शदीद खौफ के एहसास के साथ जागा। मैंने आंखें खोली, लेकिन मेरे जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। मैंने सोचा कि ये नींद का फालिज है, जो मुझे पहले भी कई बार हो चुका है। मैं अपने जिस्म को हिलाने की कोशिश किए बगैर सिर्फ उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। इसी लम्हे मुझे पीछे से किसी के ठंडे हाथ महसूस हुए। वो हाथ मुझे गले को लगा रहे थे और उनकी ठंडक मेरे जिस्म में सुरायत कर रही थी। अब मैं डर गया। नींद के फालिज के पिछले वाक़यात में मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। मैंने घबराकर आहिस्ता से कहा, कौन है वहाँ? चंद सेकंड्स बाद एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, जो तलख नहीं बल्कि मीठी और सुरीली थी। तुम मुझे नहीं जानते, मेरे नाम का क्या करोगे? इस वक्त मेरी हालत बेहद ख़राब हो चुकी थी। मैंने रोते हुए कहा, बराए मेहरबानी मुझे अकेला छोड़ दो। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब सो गया। अगले दिन जब मुझे शदीद बुखार हो गया, मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली। उस दिन मैं खौफ के मारे कांप रहा था। मैं अकेला सोने से डर रहा था। मैं एक नए शहर में अकेला था और मेरे वालिदैन दूसरे शहर में थे। उनको बुलाना भी नामुमकिन था। उसी रात दोबारा वही सूरत हाल पेश आई। मुझे फिर से वही लम्स महसूस हुआ, लेकिन इस बार मैंने अनजान बनने की अदाकारी की। मैं बिल्कुल साकित लेटा रहा और खौफज़दा होकर दुआ मांगता रहा। मैंने उसकी आवाज़ सुनी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आवाज़ ने फिर दोहराया, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मेरे शोहर ने मुझे पसंद नहीं किया, इसलिए उसने मुझे मार डाला। तुम फलां गांव जाकर पूछो, मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं जानता मैं कब सो गया। अगली सुबह मैं दफ्तर जाने के लिए तैयार हुआ। आज मुझे इस राज की तह तक पहुंचना था। मैं दफ्तर पहुंचा, अपने एक मकामी साथी राम को अपनी पूरी कहानी सुनाई। राम और मैं मेरी मोटरसाइकिल पर उस गांव की तरफ निकल पड़े जिसका उस रूह ने जो जिक्र किया था। हम एक चाय की दुकान पर गए और उसके मालिक से बात करने लगे। वो बहुत बातूनी था। उसने राम को उनकी मकामी ज़बान में बताया, कुछ दिन पहले एक लक्कड़हारे की बीवी जो वहीं रहती थी, एक लटकी हुई लाश की सूरत में मिली थी।
मकामी हुकाम ने उसे ख़ुदकुशी करार दिया, लेकिन लोगों का कहना था कि ये शादी नाखुशगवार थी और 5 साल बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी, इसीलिए इनमें अक्सर झगड़े होते थे। अब मुझे वो तमाम मालूमात मिल चुकी थी जो मैं जानना चाहता था। राम मुझे एक मकामी तांत्रिक के पास ले गया। मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, तुमने वहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती की। तुम खुशकिस्मत हो कि इन 2 दिनों में ज़िंदा रहे। इनके मुताबिक ऐसे लोग जिन्हें कत्ल कर दिया जाता है वो अक्सर मौत के बाद बेचैन हो जाते हैं। उन्हें सही और गलत का फ़र्क नहीं मालूम होता और वो अपनी नाराज़गी का निशाना किसी भी बदकिस्मत रूह को बना लेते हैं जो उनके रास्ते से गुजरती है। उन्होंने मेरे लिए एक पूजा की और मुझे कुछ राग दी। उन्होंने कहा कि इस राग को अपने घर के दरवाजे और बिस्तर के पास डाल दो और 7 दिन तक इसे साफ़ मत करना। उन्होंने सिर्फ 20 रुपये लिए। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और उसके बाद वो हस्ती मुझे कभी तंग नहीं किया। एक मंतकी जहन इस वाक़े को नींद का फालिज और मेरे जहन की पैदावार समझ सकता है, लेकिन मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नींद के फालिज में इतनी साफ़ और मुकम्मल गुफ्तगू हो सकती है। मुझे ज़िंदगी में कभी 2 मुसलसल रातों तक नींद का फालिज नहीं हुआ। जब मैंने उसे पहली बार सड़क पर देखा तो वो एक लम्हे में गायब कैसे हो सकती थी, जबकि मीलों तक छुपने की कोई जगह नहीं थी। मुझे यकीन है कि इस तजर्बे ने मेरी आंखें खोल दी हैं और मेरी सोच का दायरा वसी कर दिया है। मैं अब इन बातों पर शक नहीं करता। यकीनन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन वो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी या वाक़या हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं ताकि हम वो अपने चैनल पर सुना सकें, तो प्लीज़ उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। और नई आने वाली कहानियाँ मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।